अपन आसनों के साथ आहार पे भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, और मैं आहार के बारे में भी आपको बतला रहा हूं। डेली सुबह आप कम से कम एक बीटरूट, 2 से लेकर के 5 तक के कच्चे आंवले के साथ में लौकी या व्हाइट पम्पकिन या एलोवेरा, इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज ऐड कर लो। सुबह खाली पेट ये जूस पियो। बीटरूट, चुकंदर, आंवला, हरा आंवला, कच्चा ग्रीन, प्लस 3 नंबर में मैंने 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से क्या? लौकी, दूधी जिसे बोलते हैं घिया, या व्हाइट पंपकिन बोला मैंने, सफेद पेटा जो बाहर से हरा होता है और अंदर से ग्रीन होता है, सॉरी अंदर से सफेद होता है, सफेद पेठा, वो चीनी मिला करके जो सफेद आगरे वाला पेठा, वो नहीं जिससे आगरा का पेठा बनता है, सफेद पेठी से ही बनता है वो, या एलोवेरा। खाली पेट हमेशा ये जूस के रूप में सुबह पियो। ये मैंने जूस बताया, उसके अलावा में त्रिदोष नाशक आपको सुबह उठते ही बासी मुंह, उठते ही आंख जैसे खुलती है, धरती मां को प्रणाम करके, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करके कि हे प्रभु तेरी कितनी बड़ी लीला है, तेरी कितनी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे जगाया है और इस संसार के सदकर्म में लगाया है। इस दुनिया में कितने लोग सोए थे जो सोते ही रह गए, हमें तो आपने उठा दिया और काम में लगा दिया। तो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, प्रणाम, धन्यवाद पूर्ण प्रणाम करते हुए तुरंत आप उस पानी को पियो। रात्रि को आप आधा से लेकर के 1 लीटर तक पानी ले सकते हो। आधा से 1 लीटर तक पानी लिया, एक उबाल उस पानी को दे दो। एक पानी को, खाली पानी को ही उबाल लेना है, मसाला जो डाल रहे हो उसमें उसको नहीं उबालना है। रात को एक उबाल दे करके उसमें 5 आइटम डाल ले, 5 चीज डाले, वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए महापंचामृत बन जाएगा। आज ही उसे घर में तैयार करके रख लो। त्रिदोष नाशक है, त्रिदोष नाशक। किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ है उस समय उसको आप ले सकते हो। लेने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लेकिन साधारण से साधारण बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसे अपने घर में तैयार करके रखना चाहिए। बराबर मात्रा में ये 5 आइटम तैयार कर लीजिए। क्या? जीरा, जीरा, धनिया, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ और अजवाइन। क्या बोला मैंने? जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ और अजवाइन। अजवाइन, ये 5 चीज बराबर मात्रा में लेकर के पीस करके पाउडर बना करके रख लीजिए।
रात्रि को मैंने बोला आधा लीटर से 1 लीटर तक पानी जो सुबह आप आराम से पी सकते हो यथाशक्ति। रात को उस पानी को एक उबाल देकर के उसमें 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच डाल दो, 10 ग्राम से लेके 20 ग्राम डाल दो। रात भर पड़ा रहेगा, सुबह उससे आप गर्म करके भी पी सकते हो। जिसको कफ दोष हो वो गर्म करके पिए, वेट रिड्यूस करना है तो वो थोड़ा गर्म करके पिए, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल भी पी सकते हो, गर्म करके भी पी सकते हो और नॉर्मल भी पी सकते हो। आपको इतना लाभ करेगा, चाहे आपके कफ दोष हो, चाहे वात दोष हो, चाहे पित्त दोष हो, किसी भी तीनों जो हमारे शरीर को निर्माण करने में जो ये पंच तत्व लगे हैं, जिससे बना है, वो सारे बैलेंस होने की स्थिति में आ जाएगी। उससे कभी भी आपको दिन में भी एसिडिटी गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो आप तुरंत 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में ले सकते हो, फाकी के रूप में भी ले सकते हो, 1 चम्मच लेकर के पानी पी सकते हो, पानी में मिला करके पी सकते हो, छानना नहीं है, पाउडर सहित पीना है। फिर आप मुझे बताओ, आज मैंने एक क्या बताया, सुबह खाली पेट ये पानी पीना, एक उसके घंटा भर बाद योगा करो, खाली पेट ये पानी पिया, पंचामृत लिया, उसके बाद में आप अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के प्रातःकाल की सोच संबंधित काम को निपटा करके नहा धो करके योगा करो। योग करके उसके बाद आप ये एक जूस पियो, उस जूस पीने के बाद 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद सलाद, हरी सब्जियां भर पेट खाओ, भर पेट आप जितना खा सकते हो इजीली, एक्सेस भी नहीं और कम भी, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। इतना काम तो करो, हरी सब्जियां खाई, उसके बाद आपका लंच अमृत आहार के रूप में होना चाहिए। ब्रेकफास्ट तो हो गया ना आपका, ब्रेकफास्ट तो क्या हुआ, आपका सलाद भरपेट खा लिया, अब और ब्रेकफास्ट में ज्यादा पावर चाहिए तो आप स्प्राउट्स तैयार कर लो, अंकुरित आहार, तो उसके साथ थोड़ा अंकुरित आहार भी ले सकते हो। और ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप रात को भिगाए हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, डायरेक्ट नहीं लेना, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना, अपने जो भी दालें वगैरह है, जो भी अपन जो स्प्राउट्स बना रहे, इनको अपन डायरेक्ट खाने से क्या होता है, इनके ऊपर कोटिन आ जाता है तो वो पचने में दिक्कत करता है, एसिडिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो उसको क्या करें, रात को भिगो दो। वैसे ही स्प्राउट्स के बारे में मैं आपको एक मित्रों बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। लोग स्प्राउट्स को बना करके डायरेक्ट खाने की कोशिश करते हैं, मत खाना। आप स्प्राउट्स को तैयार होने के बाद में डायरेक्ट भी नहीं खाना है और नॉर्मल धो करके खाते हैं, वो भी नहीं खाना है। रात में 1 से 2 दिन जब रखते हैं अपन स्प्राउट्स को,
जब ये अंकुरित होने में समय लेते हैं, उसमें इनमें कई बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाते हैं जो बड़े घातक होते हैं। बहुत से लोग मुझे बोलते, मेरे हमने स्प्राउट खाया, मेरे को उसके बाद में उल्टी जैसा लगा, मैंने स्प्राउट खाया, मेरा जी मिचलाने लगा, मेरा जी घबराने लगा, मेरा पेट गड़बड़ होने लगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस स्प्राउट्स को आपने 2 दिन रख करके तैयार किया। अंकुरित होने के समय जब उन्होंने अंकुरण छोड़ा, अपशिष्ट उत्पन्न हो गए, वो आपके शरीर में जहर का काम करते हैं। तो इसको तैयार होने के बाद में हल्दी और नमक हल्दी और नमक के पानी को उबालो, चाय की तरह उबालो। पानी में हल्दी और नमक डाल करके चाय की तरह 2-3 बार उबाल दो, जबरदस्त उबल जाता है। उस समय वो अंकुरित आहार जो आपने तैयार किया उसको डाल करके ढक्कन लगा के रख दो साइड में। उबालना नहीं है उनको, उबले हुए पानी को साइड में रख करके, उसमें रख करके 10 मिनट उसमें ढक्कन में लगा के रख दो। पूरा बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, तासीर भी उसकी चेंज हो जाएगी, हल्का हल्का गर्म हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। फिर उसको निकाल करके 3-4 बार साफ पानी से धो लो और फिर खाओ उसे, फिर उसे खाओ, मजा आ जाएगा। अब रही बात वो जो स्प्राउट बना, उसी के साथ में जो सलाद की बात मैं बता रहा हूं, आप खीरा, ककड़ी है, प्याज, टमाटर है, ये सब प्लस कुछ पत्ते, मोस्टली 2 पत्ते तो पक्का, 2 से लेके 3 पत्ते साथ में पक्का डालो। कौन से पत्ते? स्पेशली पत्ते बताता हूं। एक तो ड्रम स्टिक का पत्ता, हरा मिलेगा, ड्रम स्टिक, मोरिंगा, सहजन के पत्ते। ये ड्रम स्टिक, मोरिंगा, सहजन एक ही चीज है। उसके पत्ते, थोड़े हरे पत्ते डाल सकते हो उसके अंदर, खाने में बड़ा। दूसरा क्या बोला? दूसरा नंबर 2, करी पत्ते। तीसरा पालक। ये 3 पत्ते आप अपने सलाद के साथ में भी बारीक बारीक काट करके डाल सकते हो, खाने में बड़ा आनंद आएगा। आपको इसके अलावा कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है, यही आनंद दे देगा। इनको खाओ भर पेट, तबीयत तर हो जाएगी, सुबह सुबह एकदम एनर्जी से भर जाओगे आप। खाया आपने? ठीक है ना? दूसरी बात यह है कि जो आप जूस बना रहे हो, ये पत्ते उस जूस में भी शामिल कर सकते हो। उस जूस में भी करी पत्ता, ड्रम स्टिक का पत्ता, पालक का पत्ता डाल सकते हो। ये आपका नाश्ता हो गया। दोपहर का खाना, एक बात मैं बता देता हूं, कच्चा और पक्का एक साथ नहीं खाना है, गलती मत करना। स्वास्थ्य संबंधित आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। आपने कच्चा भी खाया, खाने के साथ अपन सलाद खा रहे, ये गलती नहीं करना है। कच्चे और पक्के में डिफ टाइम का गैप रखना है। कम से कम 2 घंटे पहले आपने सलाद भर पेट खा लिया,
अब आप 2 घंटे बाद में पक्का कुछ खाना चाहते हैं, आराम से खा लो। विशेष रूप से क्या इस प्रोग्राम में क्या खाएं मित्रों? सावा, कोंदो, कुटकी, कांगड़ी है, छोटी कांगड़ी, ये मैं आपको मिलेट्स के बारे में बोल रहा हूं। जो सुपर पॉजिटिव मिलेट्स है, इनकी वेजिटेबल खिचड़ी बना लो, इनको पीस करके आटा भी बनता है, रोटी भी बनती है। हरी सब्जियों के साथ आराम से लिमिटेड खाओ, थोड़ा कम खाना है लेकिन खाना है। ये पांचों मिलेट्स को मिक्स करके सबसे बेस्ट तो है खिचड़ी बनाना, परंतु इनको 2 घंटे 4 घंटे भिगाने की अति आवश्यकता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि रात को भिगो करके फिर इसको रात को पानी में रख दो, सुबह जब भी इनको बनाते हो पानी से निकाला साफ करके उसको आराम से आपके खिचड़ी दलिया बन जाएगा, फर्स्ट क्लास। ऐसा करो, शाम को 4 बजे आपकी पसंद का कोई भी फ्रूट खा लो, आराम से फल। रात्रि को तो बिल्कुल अल्प एवं लिक्विड, हल्का और पतला लिक्विड, क्या वेजिटेबल्स का, पत्तू का मिला करके सूप बना करके भरपेट पी लो। हरी सब्जियों को स्टीम करके खा लो, है स्टीम करके खा लो, उबाल करके खा लो। अब रही कुछ और खाने की इच्छा हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे अच्छा, रागी को पानी में उबाल करके रागी माल्ट बना करके पी लो। यदि हल्का मीठा करना है तो उसमें थोड़ा गुड़ डाल लो, नमकीन करना है तो थोड़ा उसमें काली मिर्च और थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल लो, साथ में थोड़ी सी उसमें हल्दी व अजवाइन भी डाल सकते हैं। बस से रात्रि खाना, ये मैंने आपको आहार के संबंधित समझाया। ये सुपर फूड बताया है मैंने आपको। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक लिक्विड से स्टार्ट किया, पंचामृत से, और लिक्विड से रात को सोते समय अपने दिनचर्या का अंत के रूप में संपन्न किया और सो गए। सुबह फिर वैसे ही चलो। ये आप 1 हफ्ता करके देखो, कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा, है ना। ये मैं आपको वीकली वंस सजेस्ट करता रहूंगा कैसे खाना है। और खुश रहो और मस्त रहो, योग और प्राणायाम पक्का करो सुबह शाम 1-1 घंटा, जिसको संकल्पित होकर के अपना काम करना है।